अब जाति पक्ष को मिटा देना है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस जाति के हैं। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये कोई सत्य विषय नहीं है। पीछे हम सुअर रहे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, फिर आगे जाकर के बिगड़ जाएगी तो नाली के कीड़ा बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य बन गया तो देवता बन जाएंगे, और भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती, तो कपड़ों की क्या जाति। इसलिए जाति पक्षों को साधारण भाव में नहीं लाना चाहिए। इंटरकास्ट में क्या दिक्कत आता है जी? इंटर रिलीजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि धर्म अलग अलग हो जाता है तो रीति रिवाज कल्चर सब अलग अलग होता है। इंटरकास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। मुसलमानों में इंटरकास्ट होता ही नहीं, कोनो कोनो से कर लेता है। ईसाई में भी इंटरकास्ट नहीं होता, ईसाई माने ईसाई। जैन में भी इंटरकास्ट नहीं होता है, जैन मतलब जैन। बौद्ध में भी इंटरकास्ट का मतलब नहीं, जाति मतलब कौन चीज, बौद्ध मतलब बौद्ध। सिख में भी बौद्ध मतलब सिख मतलब सिख। हिंदू धर्म में थोड़ा इंटरकास्ट का सिस्टम, हई जात हऊ जाति जातु जाति, जाति खत्म कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं, वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्योंकि बचपन से आपने सुनार की मदद की है। आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं तो आप उस घर में जाकर परेशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ज्ञान सिर्फ परिवार के जरिए ही दिया जाता था। आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं पर ये इंजीनियर बन गए हैं। हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं पर आप बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं। जब वो संस्थाएं नहीं थीं और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे तो हमने वो बनाए रखा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है। सर, जातिवाद का जो प्रेशर है ज्यादातर महिलाओं पे रहता है। जब महिला इंटरकास्ट करती है तो उसको कैरेक्टरलेस, ये कैरेक्टर त्याग दो। बहुत बड़ी आजादी है। ये जो चरित्र नाम की चीज है इसको त्यागना। मेरा आचरण मेरे बोध से आएगा, समाज के कानूनों रस्मों रिवाजों से नहीं आएगा। चरित्र आचरण, चर माने मैं कैसा चल रहा हूँ, उसी से चरित्र आता है, उसी से आचरण आता है। हाँ, मैं कैसा चल रहा हूँ माने मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, वो बात मेरी आत्मा से आएगी, समाज के आदेशों से नहीं आएगी। कृष्ण से आएगी, गीता से आएगी, वेदांत से आएगी, सत्य से आएगी। समाज ने जो डूज एंड डोंट्स दे दिए हैं, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, वहां से नहीं आना है। मैं धार्मिक आदमी है, गीता की सुनते हैं, वेदांत की सुनते हैं। जो समाज